बिहार के बेगूसराय इलाके के मूसाहार गांव की एक महिला जिसका नाम चुनचुन देवी था, एक दिन अपनी 6 महीने की छोटी बच्ची खुशबू के साथ उस गांव के एक छोटे से स्कूल के पास बैठी थी। तभी अचानक से उसे काम याद आता है और वो उस बच्ची को वहीं पर सुलाकर वहां से चली जाती है। यूजुअली ऐसे छोटे गांव जो होते हैं उनका माहौल सेफ माना जाता है। गांव के एरिया में सब एक दूसरे को जानते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी वजह से चुनचुन देवी ने बिना किसी फिक्र के अपनी 6 महीने की छोटी बच्ची को वहाँ छोड़ दिया। पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस बच्ची को वहाँ अकेले छोड़कर जाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और उसकी इस गलती की सज़ा उसकी 6 महीने की छोटी बच्ची को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ेगी। उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया जाएगा। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट शॉकिंग पार्ट अबाउट दिस? ये मर्डर एक 7 साल के छोटे बच्चे ने किया था। और नहीं, ये पहला मर्डर नहीं था जो उसने किया था। दिस वॉज हिज थर्ड मर्डर। वो इससे पहले 2 इनोसेंट बच्चों का मर्डर कर चुका था और अब दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर जाना जाता है। वेलकम टू Decoded and today we are decoding the Amarjeet Sada case. 2007 बिहार के बेगूसराय ज़िले में मूसाहारी नाम का एक गांव है। उस विलेज में एक सादा नाम का परिवार रहता है। उस परिवार में काफ़ी लोग थे जो ब्लड रिलेटेड थे। दो सब अपने अपने अलग अलग घरों में रहते थे, पर उनके घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सब मिलजुल कर रहते थे और उनके बच्चे साथ में खेलते थे। उसी परिवार में एक बच्चा था, अमरजीत सादा। ये सिर्फ 7 साल का था। इसके मम्मी पापा जस्ट लाइक अदर पीपल ऑफ दैट विलेज बहुत गरीब थे। उसके पापा दिन की 2 रोटी कमाने के लिए दिन भर मजदूरी करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। इंडिया में घर में बेटा होना कितनी बड़ी बात है, इस बात का तो सबको आइडिया होगा ही। बेटा होना एक बिगेस्ट एसेट की तरह देखा जाता है और ऐसे ही अमरजीत के माँ बाप अपने बेटे को उनका एक बहुत बड़ा एसेट मानते थे, ये सोचकर कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी माँ उसके फोरहेड पे रोज़ काला टीका लगाती थी, ये बोलकर कि तुझे किसी की नज़र ना लगे। अमरजीत ने अपने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी थी। उसके माँ बाप बहुत मुश्किलों से उसके लिए 2 टाइम का खाना अरेंज कर पाते थे। अमरजीत पहले तो खेला करता था अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों और कजिन्स के साथ, पर एकदम से वो सबसे अलग सा हो गया था। अकेला रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस अपने में ही रहता था। बट हाउ डिड दिस लिटिल चाइल्ड टर्न्ड इनटू अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर? एक दिन अमरजीत और उसकी माँ घर पर होते हैं और उस दिन उसका छोटा चचेरा भाई उसके घर आया हुआ था। अमरजीत की माँ को बाहर जाना था कुछ काम से, तो वो अमरजीत को बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम अपने भाई का ध्यान रखना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अमरजीत उसके वहाँ से जाते ही अपने भाई के पास जाता है, उसकी गाल खींचना शुरू करता है, पर उसे शायद गाल खींचने में मज़ा नहीं आ रहा था। उसने एकदम से अपना हाथ उठाया और ज़ोर से उसे चाटा मारा। वो बच्चा दर्द में रोया और उसका रोना सुनकर अमरजीत को अजीब सी खुशी फील हुई। उसका रोना उसे इतना अच्छा लगा कि उसने लगातार उसे पीटा। ऐसा समझो कि जितना वो रो रहा था, अमरजीत को उतनी ही खुशी अंदर से फील हो रही थी। बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। उसने फिर अपने हाथ उठाए, पर इस बार थप्पड़ मारने के लिए नहीं, गला दबाकर उस बच्चे की जान लेने के लिए। उसका गला पकड़कर उसने स्क्वीज़ करा और जैसे जैसे उसकी जान जा रही थी, अमरजीत को सेटिस्फैक्शन मिलती जा रही थी। पर नो, दिस स्टिल वॉज़न्ट इनफ फॉर हिम। अब उसे मारने के बाद वो उसे दफनाने के लिए मिट्टी खोदकर छोटा सा गड्ढा बनाता है, उसे उसमें रखता है। बट वेट, अभी भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो एक पत्थर उठाता है और उसके सर पर लगातार मारता है। अब वो फाइनली खुश और सेटिस्फाइड था। अब उसकी माँ घर आती है और उसे बच्चा वहाँ नहीं दिखता, तो वो अमरजीत से पूछती है एंड अमरजीत रिप्लाइड, मैंने उसे सुला दिया।
ये सुन के शी वॉज कन्फ्यूज्ड। फिर अमरजीत उसे सब बताता है। अब ऑब्वियसली जैसे कोई भी माँ रिएक्ट करेगी, उसे भी यकीन नहीं हुआ कि ये उसके बेटे ने क्या कर दिया। वो ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। उसके पापा जब शाम को घर आते हैं और ये सब उन्हें पता चलता है तो वो अमरजीत को अपनी बेल्ट से बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। अब ऐसे में व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन? कोई भी ऐसे सिचुएशन में पुलिस को बताएगा, राइट? नहीं, एज अ पुअर पेरेंट सोचो। एग्जैक्टली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। इस एक गलती की वजह से अमरजीत की पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है, और कौन सा अब उस बच्चे की जान वापस आ जाएगी। जस्ट इमेजिन। अब ये बात वो पुलिस से तो छुपा सकते थे, पर बाकी के फैमिली मेम्बर से कैसे छुपाते? ऑब्वियसली उन्हें पता चलना ही था बच्चा गायब होगा तो। अब उसके पेरेंट्स उस बच्चे के पेरेंट्स और बाकी घर वालों के आगे माफ़ी मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एंड प्रेजेंट द सेम लॉजिक कि अब बच्चा तो वापस नहीं आएगा। शॉकिंगली बाकी सब मान भी जाते हैं, रीज़न बीइंग कि नाम तो पूरे परिवार का ख़राब होगा ना, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें काम मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। एंड एज यू नो वो सब बहुत गरीब थे। अब आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, कुछ महीने बाद ये बात सब भूल गए, लिटरली भूल गए। ऐसा मैंने क्यों बोला, अब यू विल गेट टू नो। इस इंसिडेंट के 8 महीने बाद अमरजीत की मदर गेव बर्थ टू अ लिटिल बेबी गर्ल। अमरजीत की बहन पैदा हुई थी। घर में सब काफ़ी खुश थे, पूरी फैमिली वॉज वेरी वेरी हैप्पी। बट अमरजीत, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हिम। दो अमरजीत थोड़े टाइम तक अपनी बहन के साथ अच्छे से रह रहा था, बट एक दिन 3 महीने बाद उसके अंदर फिर कुछ जाग गया। दिन का टाइम था, अमरजीत के पेरेंट्स घर पर ही सो रहे थे। उसकी बहन उसके सामने थी और अमरजीत को इंस्ट्रक्शंस थे कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखे, बट ही हैड सम अदर प्लान्स एंड वो उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। उसके पेरेंट्स उठते हैं, वो देखते हैं कि उनका बेटा फ्लोर पर बैठा था एंड वॉज प्लेइंग विद हिज टॉयज़ एंड बेटी वहीं पे सो रही थी। उसकी माँ अपनी बेटी के पास जाती है प्यार करने, पर जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है उसकी धड़कन रुक जाती है। उसकी 3 महीने की बच्ची वॉज फ्रीजिंग। उसका शरीर एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पड़ चुका था। वो मन में एक डर के साथ अमरजीत से पूछती है, क्या करा? अमरजीत बोलता है, सुला दिया, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। दे वर शैटर्ड। उनकी न्यूबॉर्न बच्ची वॉज डेड एंड उसका किलर और कोई नहीं पर उन्हीं का बेटा था। करते भी तो क्या करते, एक बच्चे को तो खो ही दिया था, दूसरे को कैसे खोते? दिस वॉज देयर थॉट प्रोसेस। मामला तो घर का ही था ना, तो फिर वही सेम हुआ, फैमिली की इज्जत बचाई गई, ये सोचकर कि फिर से एक गलती हुई है और मेनली उन्हें अपने दोनों बच्चों को एक साथ नहीं खोने देना था। बट अब उसका थर्ड मर्डर वॉज नॉट फ्रॉम देयर फैमिली। ये वही चुनचुन देवी की बेटी थी जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। चुनचुन देवी जब अपना काम करके अपनी बेटी को लेने के लिए आती है तो वो देखती है कि बच्ची वहाँ से गायब थी एंड शी वॉज टेरिफाइड। ऑलरेडी उस गांव में 2 बच्चे गायब हो चुके थे। सब उसे पूरे गांव में ढूंढना शुरू करते हैं पर उसका कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस को चुनमुन देवी सब बताती है और वो अपना शक एक ऐसे इंसान पर बताती है जिसे सुनकर पुलिस ने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। हुआ ये था कि जब चुनमुन देवी अपनी बच्ची को वहाँ छोड़कर गई थी तो वहाँ पे उसने उस टाइम पे अमरजीत को देखा था। जब वो उसे ढूंढ रहे थे तो वो अमरजीत के घर भी गए थे, पर उसके पेरेंट्स ने उन्हें अमरजीत से मिलने ही नहीं दिया। पर चुनचुन देवी ने अमरजीत को देखा। वो एक दीवार के पीछे से झांक रहा था। उसका फेस आधा ही विजिबल था पर उसके चेहरे की हंसी साफ दिख रही थी। अब ऑब्वियसली अगर तुम पुलिस के सामने किसी 7 साल के छोटे बच्चे का नाम लोगे तो क्यों ही कोई यकीन करेगा। बट दे हैड नथिंग एल्स, कुछ और ऑप्शन ही नहीं था। तो वो अमरजीत के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है? अमरजीत ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ हंसा। उसकी हंसी वॉज वेरी क्रीपी। सबके मन में डाउट आ गया। उन्होंने फिर उससे वही पूछा एंड अमरजीत ने इस बार कुछ बोला। उसने कहा, पहले बिस्किट दो फिर बताऊंगा।
आफ्टर कमिटिंग सच ब्रूटल मर्डर उसकी ये स्टेटमेंट थी। पुलिस ने बिस्किट का पैकेट मंगवाकर उसे दिया। उसने पहले वो बिस्किट आराम से खाए एंड देन ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। उसकी स्टेटमेंट थी, मैंने उसे सुला दिया। एवरीवन वॉज इन शॉक। ये एक 7 साल का बच्चा था। दे आस्क्ड, कहाँ सुला दिया? पहले बिस्किट दो फिर बताऊंगा। अगेन उसके लिए बिस्किट आए और फिर वो उन्हें लेकर गया उस जगह जहाँ उसने खुशबू को मारकर दफनाया था। उसने एक तरफ इशारा किया। उस जगह पर मिट्टी और पेड़ की पत्तियाँ, झाड़ियाँ पड़ी हुई थी। उनको हटाया गया तो उसके नीचे निकली 6 महीने की बच्ची खुशबू की डेड बॉडी। उसने बताया कि उसने खुशबू को वहाँ अकेले देखा तो वो उसे उठा कर ले आया। फिर उसने उसका पत्थर से सर फोड़कर उसको सुला दिया। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस कस्टडी में एक 7 साल का बच्चा बैठा था। उससे क्रिमिनल की तरह बात नहीं की जा सकती थी। इंस्पेक्टर ने उसी के तरीके से उससे पूछा, इससे पहले और किस किस को सुलाया? एंड अगेन, बिस्किट दो फिर बताऊंगा। आफ्टर विच ही कन्फेस्ड ऑल हिज हीनियस क्राइम्स। और पूरा टाइम उसके चेहरे पे हंसी थी। उस बच्चे को शायद सही और गलत के बीच का फ़र्क ही नहीं पता था। उसकी स्टेटमेंट थी, मैंने सुला दिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसे मारना, डेथ, इन सब का मतलब शायद पता ही नहीं था। उसे नहीं पता था उसने उन 3 इनोसेंट बच्चों से उनकी ज़िंदगी छीन ली थी। उसके क्राइम्स को छुपाए रखने के लिए उसके पेरेंट्स पे भी कार्रवाई हुई। अगर उसके पेरेंट्स उसके पहले क्राइम्स को नहीं छुपाते तो शायद वो बाकी की दोनों बच्चियां जिंदा होती। एक छोटा बच्चा, 7 साल उम्र, 3 मर्डर्स। दिस वॉज शॉकिंग टू दी कोर। अमरजीत पर काफ़ी साइकोलॉजिस्ट्स ने काफ़ी टेस्ट किए एंड पता चला कि ही हैड अ मेंटल डिसऑर्डर कॉल्ड कंडक्ट डिसऑर्डर। इस मेंटल डिसऑर्डर में इंसान को दूसरे को दुख में और दर्द में देख के खुशी होती है। रिपोर्ट सजेस्ट कि बचपन से उसने अपनी पुबर्टी के कारण वॉयलेंस विटनेस की थी और शायद इसी वजह से उसकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट हुआ था एंड ही डेवलप्ड दिस डिसऑर्डर। उसके इस डिसऑर्डर के हिंट्स नॉर्मली भी देखे जाते थे। वो स्ट्रीट्स पे खेलते टाइम अपने दोस्तों को मारता था। बच्चे अजीब अजीब गेम्स खेलते हैं, तो जब मजाक में लड़ाई कर रहे होते थे तो अमरजीत सामने वाले बच्चे को बहुत सीरियस वे में मारता था। दूसरों को दर्द में देखकर उसे अजीब ही खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती थी। उसका ये एग्रेशन पहले से ही विजिबल था। वो यूजुअली हमेशा अकेला सा रहता था, ज़्यादा हंसता नहीं था, बट जब उसने उन बच्चों को मारा तो उसे खुशी मिली, प्लस अटेंशन भी मिली। द अटेंशन ही वॉज लैकिंग वो उसे ये करके मिली, तो वो रुका ही नहीं। ऑल्सो ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ वैलिडेशन एंड पावर। मे बी इसलिए उसके विक्टिम्स उससे भी छोटे बच्चे थे जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते थे, और यही वैलिडेशन उसे अपने क्राइम्स कन्फेस करके मिलती थी। इसलिए उसके चेहरे पर पुलिस के सामने बैठे रहकर भी एक कांस्टेंट स्माइल थी। कंडक्ट डिसऑर्डर में इंसान में कोई एम्पैथी ही नहीं बचती। अमरजीत को जुवेनाइल होम में डाला गया एंड उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए, स्पेशल सेल्स रखे गए ताकि वहाँ पे बाकी बच्चों को खतरा ना हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज द यंगेस्ट वन देयर। जब तक वो 18 का हुआ उसकी वहीं पे प्रॉपर देखरेख हुई, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ। व्हेन ही टर्न्ड 18 इन 2016 उसे रिहा कर दिया गया और सोर्सेस सजेस्ट दैट उसका नाम चेंज करके उसे नई आइडेंटिटी दी गई ताकि उसकी फ्यूचर लाइफ उसके पास्ट की वजह से इम्पैक्ट ना हो। अब अमरजीत हम लोगों के ही बीच में कहीं नॉर्मल इंसान की तरह रहता है। नो वन हैज़ एनी आइडिया अबाउट हिज आइडेंटिटी। और शायद हो सकता है वो तुम्हें चलते फिरते कहीं मिल भी जाए, या फिर क्या पता वो तुम्हारे साइड वाले घर में ही रहता हो। अमरजीत के केस से एक चीज़ तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि हाउ इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इज़। कितना ज़रूरी होता है बच्चों को सही एनवायरनमेंट देना, कितना ज़रूरी होता है उनके बिहेवियर पे न्यूट्रलिटी के साथ नज़र रखना, कितना ज़रूरी होता है अपने बच्चों की गलत चीज़ों को नज़रअंदाज ना करना और बचपन से ही उन्हें सही गलत के बारे में सिखाना। इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स।
ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट Decoded अगर तुम्हें भी ट्रू क्राइम केसेस के बारे में जानना अच्छा लगता है। आई विल मेक श्योर टू कीप डिलीवरिंग द स्टोरीज ऑफ ट्रू क्राइम केसेस विद द बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी एंड एफर्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया केस डिकोड करने के लिए।